हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम दुख के अधिकार पाठ के लिखित प्रश्नों के ख भाग से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाजार में लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए या अपने शब्दों में बयां कीजिए। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स थी उस औरत के ऊपर कही गई, तो हम पहले 4 स्टेटमेंट्स मार्क कर लेते हैं और उनको लेकर फिर आंसर बनाएंगे। यह क्या ज़माना आ गया है। पहली स्टेटमेंट, जिसकी जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी बरकत देता है। तीसरा, इन लोगों के क्या है। चौथा, ये ठीक है। 4 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, तो हम करेंगे। बाजार में खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में लोग भिन्न भिन्न तरह की बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना आ गया है, जवान बेटे को मरे हुए पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया यहाँ दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, अरे जिसकी जैसी नीयत होती है अल्लाह भी उसे वैसी ही बरकत देता है। तीसरे व्यक्ति ने दिया सलाई से कान को खुजाते हुए कहा कि इन लोगों के लिए खसम लुगाई धर्म ईमान कुछ बेटा बेटी का कुछ महत्व नहीं है। यह सब रोटी के टुकड़ों पर जान न्यौछावर करते हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ रोटी का टुकड़ा है। चौथे व्यक्ति या परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए कोई मरे जिए उसका उस धर्म ईमान का, इनको अपने धर्म ईमान का कोई अपने धर्म ईमान भ्रष्ट होने का कोई डर नहीं, परंतु इन्हें दूसरों के धर्म ईमान का तो सोचना चाहिए। बाजार में हजारों लोग आते जाते हैं, पता नहीं कब किसका धर्म भ्रष्ट हो जाए। ये 4 स्टेटमेंट्स थी। अब आप इसका आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ओके। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर क्या पता लगा। अब इसका आंसर हम शॉर्ट देंगे बिकॉज आगे पूछा है कि बुढ़िया ने अपने बेटे को बचाने के लिए क्या क्या किया, तो वो अलग आंसर में आ जाएगा। सेकेंड आंसर हम लिखेंगे यहाँ से, पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने पर पता चला कि बुढ़िया का 23 वर्ष का एक लड़का था। यहाँ से 23 वर्ष का लड़का था। उस घर में बहू पोता पोती सब थे और लड़का 1.5 बीघा ज़मीन शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजे डालियों में भरकर बाजार तक पहुंचाता और कभी उन्हें बेचने के लिए माँ सौदे पर बैठ जाती, तो कभी लड़का स्वयं बैठ जाता। लड़का परसों सुबह खरबूजे चुन रहा था, तभी गीली मेड़ पर विश्राम करते सर पर उसका पैर पड़ा और उसने उसे डस लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इतना शॉर्ट में लिखेंगे आगे। अब अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर इसके आगे बनेगा। हे लड़के को बचाने के लिए बूढ़ी माँ ने क्या क्या उपाय किए। लड़के को बचाने के लिए जब बुढ़िया को पता चला कि उसके बेटे को सांप ने डस लिया है, वह बावली होकर ओझा को बुला लाई। यहाँ ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नाग देवता की पूजा करवाई गई, दान दक्षिणा में जो कुछ घर में जो कुछ आटा चावल था सब दान दक्षिणा में चला गया, और परंतु तब भी उसका बेटा न बचा। बस इतना करेंगे। ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने बुढ़िया के दुखों का अंदाज़ा कैसे लगाया। लेखक ने बुढ़िया के दुखों का अंदाज़ा अपने पड़ोस में हुई 2 वर्ष पूर्व एक लड़की की मृत्यु से लगाया, क्योंकि एक संभ्रांत एक मिनट एक्सक्यूज मी, शुरू से करेंगे हम इसको स्टार्ट। लेखक ने बुढ़िया के दुखों का अंदाज़ा अपने पड़ोस में 2 वर्ष पूर्व हुई एक लड़की की मृत्यु से लगाया। एक सम्भ्रांत महिला के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वह 2.5 मास तक अपने बिस्तर से नहीं उठ पाई। हमेशा 2-2 डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते। हर 15 मिनट बाद उसे पुत्र वियोग की मूर्छा आती। हर दम सर पर बर्फ रखी जाती और साथ में पूरा शहर उस पुत्र शोक में डूब चुका था। ये वाला पैराग्राफ उसी उन दोनों महिलाओं का दुख एक ही था, इसलिए लेखक ने उस अपने पड़ोस की सम्भ्रांत महिला के दुख को मद्देनजर रखते हुए बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। अब इसको आप अपनी लाइन अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, बिकॉज चैप्टर आप लोगों ने भी पढ़ा है। मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक है, क्योंकि यहाँ पर 2 औरतों के दुख की तुलना की गई है। एक औरत जिसका जो
जो बेचारी गरीब और लाचार थी, दूसरी जो संभ्रांत थी, मतलब जिसके पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। जो संभ्रांत दोनों का दुख एक ही था, दोनों के पुत्रों की मृत्यु हुई थी। जो संभ्रांत महिला थी उसके पास दुख व्यतीत करने के लिए व्यतीत करने का समय तथा तथा सुख सुविधाएं भी उपस्थित थी। वह 2.5 मास तक अपने बिस्तर से नहीं उठ पाई। हरदम उसके सर पर बर्फ रखी जाती, उसके सिरहाने 2 डॉक्टर बैठे रहते, हर 15 मिनट बाद उसे पुत्र वियोग की मूर्छाएं आती तथा पूरा शहर उसके पुत्र के शोक में द्रवित हो चुका था या पुत्र के शोक से भर चुका था। परंतु जो दूसरी बुढ़िया थी वह लाचार थी। उसके पास अपने घर, जब उसके बेटे की मृत्यु हुई तो घर चलाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं मिला। उसने आखिर में अपने बेटे के आखिरी बार चुने हुए खरबूजे लिए और बाजार में साहस के साथ बाजार में बेचने चली आई। और इससे हमें पता चलता है कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुख मनाने का भी एक अधिकार होता है। ये आपकी लास्ट लाइन और ये मेन लाइन है और इसे आप लास्ट में टाइटल लाइनिंग या क्लोज लाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे शोक और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। ओके, थर्ड पार्ट हम लेंगे कल। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।